हेलो बच्चों, तो ये बेटा थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का है और आपका मोशन इन प्लेन। उस समय बच्चों क्या है डिस्कशन नहीं कर पाए थे। हाँ, बच्चे कहेंगे कुछ इसमें क्वेश्चन गलत है, कुछ चीज़ें नहीं आ रही थी, तो मैं इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ क्योंकि हर पेपर का इंपॉर्टेंस है। कभी कभी नहीं हो पाता है, समय नहीं मिल पाता है, कुछ न कुछ अस्वस्थता होती है, जो कुछ भी होती है, तो इसीलिए फिर डिस्कस कर ले हैं। जिनको भी प्रॉब्लम हो फिर मिला लेंगे, ठीक है ना बेटा, मिला लेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। हाँ, हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन मिल भी जाएं, मे बी। तो हम ये नहीं कहेंगे कि 100% मिल जाए, लेकिन मिलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का कहा जा रहा है फाइंड आउट द इंक्रीज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड है, इंक्रीज फाइंड करना है, थर्मल एक्सपेंशन है। तो पहले देखो, पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह क्या होगा? पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह खाली क्या रहेगा? I इक्वल टू ml² बाई क्या रहेगा? 12 रहेगा। अब इसमें लीनियर एक्सपेंशन हो जा रहा है, लीनियर एक्सपेंशन हो जा रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I डैश इक्वल टू क्या होगा? m/12 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। m प्लस यल, मतलब यल भी रहेगा, यल प्लस यल अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों भैया, इंक्रीमेंट ही होता है। यल इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी भी कर सकते हैं, चाहे तो ये भी कर सकते हैं। यानी आई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये देखिए ml²/12 आप बाहर ले सकते हैं, ये 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? ये देखिए, ये हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। आई डैश में से आई को डेल्टा आई के लिए क्या करेंगे? आई डैश माइनस आई करेंगे, इंक्रीमेंट निकालना है। तो ml²/12 बाहर हो गया। और ये देखिए बहुत छोटा है तो इसको इग्नोर कर दीजिए, ठीक है ना, बहुत छोटा है तो इसको इग्नोर कर दीजिए। तो जब यहाँ से आप ml² बाहर करेंगे तो ये देखिए इसको इग्नोर कर देंगे, तो ये आपका क्या है? आई हो गया। हाँ, मतलब ये आई हो जाएगा। और यहाँ से ये देखिए अल्फ़ा डेल्टा टी, इसमें से 1 आपका कट गया, ये तो क्या हो गया? 2 अल्फ़ा डेल्टा टी हो गया कि नहीं? इसको आप आई कहेंगे, क्या कहेंगे? आई कहेंगे। इसको इग्नोर कर देना बस। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा होता है तो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स शो द वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखना, वॉल्यूम ऑफ वाटर का रहा, डेंसिटी नहीं। डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होती है, वॉल्यूम नहीं। वॉल्यूम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिनिमम होता है, तो ये वाला होगा। तीसरा देखो, हाँ देखिएगा, न्यूटन कूलिंग लॉ डायरेक्ट नहीं दिया है, लेकिन कुछ जेई में क्वेश्चन न्यूटन कूलिंग लॉ के आए हैं। हाँ, इसीलिए मैंने न्यूटन कूलिंग लॉ दिया है। तो आप जानते हैं कि कोई भी बॉडी अगर T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर तक फॉल कर रही है तो क्या होता है इसमें? T1 माइनस T2 अपॉन T इक्वल टू के T1 प्लस T2 अपॉन 2 और माइनस T0, माइनस कितना हो गया? T0। ये देखिए ये होता है। तो यहाँ देखिए 40 डिग्री से 24 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, इसका मतलब 40 माइनस 24 अपॉन 4, या क्या हो जाएगा? के 40 प्लस 24 अपॉन 2 माइनस T0। माइनस T0 का मतलब क्या होगा? सराउंडिंग का टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। एक इक्वेशन ये बन गया। दूसरा इक्वेशन, टेम्परेचर बॉडी नेक्स्ट 4 मिनट। हाँ, तो 24 से, अब 24 से माइनस टी हो जाएगा नेक्स्ट 4 मिनट में, के हो गया। और ये क्या हो गया? 24 प्लस टी अपॉन 2 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। इन दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर दीजिए बेटा, आपको वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है ना। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाई आर इक्वल टू, देखो पोजीशन पार्टिकल का दिया है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल आर इक्वल टू कितना दे दिया? ये देखो आर इक्वल टू 3t आई कैप प्लस 2t² जे कैप प्लस 5k कैप, ठीक है ना। चलो, आर इक्वल टू 3t आई कैप प्लस 2t² जे कैप प्लस 5k कैप, देखो ये दे दिया है आर। कहा जा रहा है कि देन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। पहले वेलोसिटी निकालें। आप जानते हैं अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी। क्या हो जाएगा भैया? 3i कैप 4t जे कैप और प्लस 5k कैप, या वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? t की वैल्यू क्या रखेंगे? इसका तो 0 हो जाएगा, सॉरी, हाँ, क्योंकि कांस्टेंट है। इसका कितना हो जाएगा? 3i कैप प्लस 4j कैप। इसका मतलब इसका अगर ग्राफ बनाना चाहोगे तो ये ग्राफ कैसे होगा? ये देखो, ये देखो 3 ऐसे होगा x एक्सिस में और 4 किस में होगा? y एक्सिस में, और रिजल्टेंट ये हो जाएगा।
यानी टेन थीटा इक्वल टू 4/3, थीटा इक्वल टू 53 डिग्री विथ यक्स एक्सिस, 53 डिग्री विथ यक्स एक्सिस, मतलब थीटा इक्वल टू 53 डिग्री विथ यक्स एक्सिस हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। पांचवा, टू स्फेरिकल बॉडी ऑफ सेम मटेरियल हैविंग रेडियाई 0.2 मीटर एंड 0.8 मीटर आर प्लेस्ड इन एटमॉस्फेयर। ठीक है भाई, रेडियाई दिया गया है, ये रेडियाई दिया है। R1 एक का कितना है 0.2 है, एक का कितना है 0.8 मीटर है। एक का टेम्परेचर कितना है 800 केल्विन, ठीक है, और एक का टेम्परेचर जो है T2 इक्वल टू कितना है 400 केल्विन। ठीक है, कहा जा रहा है कि द एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द बिगर बॉडी इज, बड़े वाले बॉडी से कितना एनर्जी रेडिएट होगा। तो बेटा यहाँ पे क्या है, E इक्वल टू क्या है जरा बताइए। E इक्वल टू ए मतलब होता क्या है एनर्जी रेडिएट, E इक्वल टू सिग्मा E A T/4 है। तो सिग्मा E दिया नहीं है, स्टीफेंस लॉ ही ना होता है। तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए, R1 अपॉन R2, मतलब 0.2 4 पाई R स्क्वायर होगा, 0.2 अपॉन 0.8 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 800 अपॉन 400/4, 1/16 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 16 हो जाएगा। ये तो वही आ गया आंसर, E आ गया। कौन सा आ गया, E आ गया। तो 5 के बाद 6वें पे चलते हैं। यूनिफॉर्म मेटालिक रॉड रोटेट अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, कांस्टेंट एंगुलर speed. If it is heated uniformly to raise its temperature slightly, then its speed of rotation increase, its speed of rotation decrease, its speed of rotation remains same. तो बेटा होता क्या है, I ओमेगा इक्वल टू क्या होगा कांस्टेंट, तो ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। ये बताइए जब हीट इंक्रीज करेंगे तो लंबाई बढ़ेगा, तो इसका मतलब I भी बढ़ेगा, I बढ़ेगा तो ओमेगा क्या होगा, घटेगा, ओमेगा घटेगा। कौन सा है, बी वाला। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज नॉट ए कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। हाँ भाई ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी में दिया है कि जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है गामा, वह टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये देखिए पहले टेम्परेचर के अनुसार बढ़ता है, फिर हाई टेम्परेचर पे ये कांस्टेंट होता है। तो जरा याद किएगा, कभी आ सकता है ये सी वाला। 8वां, 2 प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड विद द सेम इनिशियल स्पीड 45 माइनस अल्फा और 45 प्लस अल्फा, मैक्सिमम हाइट का रेशियो। तो बोलो H1 H इक्वल टू क्या होता है, H इक्वल टू U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G होता है। इसका मतलब H1 अपॉन H2 का रेशियो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 45 माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 प्लस अल्फा। हाँ, साइन स्क्वायर 45 माइनस अल्फा, साइन स्क्वायर 45 प्लस अल्फा हो जाएगा। साइन स्क्वायर 45 माइनस अल्फा, साइन स्क्वायर 45 प्लस अल्फा हो जाएगा। या H1 बाई H2 का रेशियो, साइन स्क्वायर 45 माइनस अल्फा का मतलब क्या हो जाएगा, ये बताइए, साइन 45 कॉस अल्फा माइनस कॉस 45 साइन अल्फा। ये देखिएगा साइन 45 कॉस अल्फा प्लस कॉस 45 साइन अल्फा, और ये देखिए ये स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब H1 बाई H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√2 कॉमन हो गया, क्या बचा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है ना भाई, ध्यान दीजिएगा, इतना बचा। ठीक है, असल में आंसर क्या है, इसके टर्म में लाना है, तो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आ गई है और कुछ नहीं है। हाँ ट्रिग्नोमेट्री है। हाँ, तो कॉस ए माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, जरा बताइए, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा। ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब बताइए 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा कितना होता है, साइन 2 अल्फा होता है, यानी 1 माइनस साइन 2 अल्फा, और ये क्या हो गया 1 प्लस साइन 2 अल्फा। तो 1 माइनस साइन 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन 2 अल्फा, ये हो गया। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री भी आ गई।
नवा क्वेश्चन कह रहा था स्ट्रीम ऑफ रिवर इज फ्लोइंग विथ स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, हाँ मतलब नदी जो है 2 किलोमीटर पर आवर से बह रही है। एक आदमी है स्विम एट 4 किलोमीटर पर आवर, व्हाट शुड बी डायरेक्शन ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लो द क्रॉस द रिवर स्टेट। इसका मतलब शॉर्टेस्ट पाथ में जाना चाह रहा है। शॉर्टेस्ट पाथ में जाना चाह रहा है तो क्या होगा बेटा बताओ। जैसे पॉइंट ए दिया गया है, पॉइंट बी दिया गया है, इसको यहाँ से इस पार तक जाना है तो कैसे अपने आप को ले जाएगा, ऐसे। ये क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर और ये कितना हो जाएगा भैया 2 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब अपने आप को कितने एंगल पे, ये देखिए ऐसे ले जाएगा। तो यहाँ पे ये बताइए साइन थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो साइन थीटा इक्वल टू 2/4 का मतलब 1/2 या साइन 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30। तो बताओ थीटा 30 हो गया और ये एंगल कितना हो गया 90। इसका मतलब इससे कितना हो जाएगा, इससे 90 + 30 120 डिग्री। कितना डिग्री 120 डिग्री। 90 + 30 120 डिग्री। ठीक है भाई, तो 90 + 30 इक्वल टू 120 डिग्री। तो 90 + 30 इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है भाई, तो 9वां क्वेश्चन हो गया। 10वां देखिए क्या कर रहा है, अमाउंट ऑफ आइस ऑफ मास 10⁻³ kg। चलिए किस टेम्परेचर पे है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। ट्रांसफॉर्म टू वेपर ऑफ टेम्परेचर 110 डिग्री। अच्छा वेपर 110 डिग्री तक जा रहा है, तो अब बताओ कितने स्टेप में जाएगा ये। पहले क्या करेगा वह, -10 से लेके वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चेंज करेगा। देखो -10 से 0 मतलब क्या होगा, यहाँ देख लो -10 से हाँ 0, -10 से 0, फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपना फेज बदलेगा। यहाँ मतलब फेज, पहले टेम्परेचर बदलेगा फिर फेज, पानी हाँ फेज बदलेगा। अब फिर पानी 0 से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। अब फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर बनेगा, फेज चेंज होगा। अब फिर 100 से 110 डिग्री तक स्टीम आपका क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब कितनी टोटल हीट लग जाएगी, अब मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ आइस, आइस है पहले, आइस -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 S1 MS डेल्टा T, यानी कितना हो जाएगा, M कितना है जरा देख लो, M है 10⁻³ आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया होगा, आइस का दिया 2100 दिया है। डेल्टा T दिया जो है वह कितना है, 10 में से 0 जाए कितना 10, हाँ 10 में से 0 जो जाए वह कितना हो जाएगा, हाँ 10 हो जाएगा। ये हो गया। फिर दूसरा काम क्या कर रहा है, दूसरा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है क्या, आइस से वाटर में फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज। ये कितनी एनर्जी होगी, Q2 इक्वल टू ml होगी। ml कितना होगा 10⁻³ या लेटेंट हीट कितना हो जाएगा आइस का, आइस का 3.35 × 10⁵। अब क्या होगा, ठीक है देखिए पानी बन गया। अब तीसरे फेज में क्या होगा, ठीक है, चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक है कहाँ से 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा Q3 इक्वल टू, ये कितना है 10⁻³ है। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी गई होगी, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी गई है 4180 और चेंज ऑफ टेम्परेचर 0 से 100 कितना हो गया 100, ये जूल एनर्जी हो गई। चौथे स्टेप में क्या हो गया, ठीक है, अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड में फेज चेंज हो रहा है, हाँ चेंज ऑफ फेज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम वाटर टू स्टीम। तो कितनी एनर्जी होगी, Q4 इक्वल टू होगी ml। m कितना है 10⁻³ है। L लेटेंट हीट ऑफ, लेटेंट हीट कितना है यहाँ पे दिया, लेटेंट हीट दिया है 3.35 × 10⁻, हाँ ना अरे बाबा 2.25 है, 2.25 10⁻6 ये हो गया। फिर पांचवा क्या हो रहा है, अब देखिए अब स्टीम जो है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 110 बन रही है। ठीक है, चेंज ऑफ, हाँ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ स्टीम देखिएगा फ्रॉम 100 टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी Q5 100 से लेके 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 100 से लेके 110
10 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 से लेके 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इसका मतलब एम एस डेल्टा थीटा। यम कितना दिया है भैया? अरे बोलो भैया यम कितना है? 10⁻³ अभी नहीं कहना सर स्टीम बन के उड़ गई होगी, नहीं, उतना ही मास लिया जाएगा। ऐसा कुछ कहा नहीं रहा है, थोड़ा आइडियल कंडीशन होता है, कहा नहीं है ना उड़ गया, नहीं ऐसा नहीं कुछ कहा। तो 10⁻³ स्टीम का स्पेसिफिक कैपेसिटी कितना है? 9 to 1920, और ये कितना टेम्परेचर चेंज हुआ? 10। अब बेटा सबको सॉल्व करके ऐड कर देंगे तो जरूर कुछ ना कुछ आ जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी का उदाहरण ही है, बस एक थोड़ा सा इसमें ऐड हो गया है, यही एनसीईआरटी में इतने ही तक ही दिया है, हमने एक और 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड ऐड हो गया, ठीक है ना। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड ही है। फिर देखो ये भी न्यूटन कूलिंग लॉ में ये ध्यान देना, टेम्परेचर ये लॉग थीटा माइनस थीटा नॉट और टाइम के बीच का ग्राफ है, तो ये एनसीईआरटी में ग्राफ बनाया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। टेम्परेचर टाइम के बीच ग्राफ है तो उसको एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग करना, ठीक है। ये आपका लॉग थीटा माइनस थीटा नॉट और टी है। तो ये 12वां क्वेश्चन, 2 rods A and B of identical dimension are at temperature 30 degree centigrade if A is heated up to 120 degree centigrade। A को कितना हीट कर रहे हैं? 180 डिग्री सेंटीग्रेड अप टू T, the new length are same if the ratio of coefficient of linear expansion of A and B is 4:3। तो क्या होगा? तो अब इसका मतलब क्या है? एक्सपेंशन ऑफ ए इक्वल टू एक्सपेंशन ऑफ बी। तो ये देख लीजिए क्या होता है एक्सपेंशन, L1 अल्फा 1 डेल्टा T1 इक्वल टू L2 अल्फा 2 डेल्टा T। 2 रॉड ए एंड बी ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन। चलो भैया अल्फा 1 कितना है? इसका 4 है। डेल्टा T1 कितना होगा? 30 था, 30 से 180 पहुंच गया, तो 180 माइनस क्या हो जाएगा? 180 माइनस 30। L2 L1 सेम है, कट जाए। अल्फा 2 कितना है? 3। डेल्टा T2 कितना हो गया? एंड B अप टू T, तो B अप टू T का मतलब कितना हो जाएगा? T माइनस 30 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। T कितना हो जाएगा? 830 डिग्री सेंटीग्रेड। 13 क्या करा था? मैक्सिमम स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 27 किलोमीटर पर आवर। हाँ, मैक्सिमम स्पीड का मतलब यहाँ पे करंट की वेलोसिटी दे दिया है। हाँ, करंट मतलब वाटर करंट की वेलोसिटी कितनी दे दी गई है? रिवर की वेलोसिटी दी गई है 27 किलोमीटर पर आवर, ठीक। नाउ दिस बोट इन मूविंग डाउन स्ट्रीम का मतलब करंट के डायरेक्शन में। बेटा डाउन स्ट्रीम का मतलब करंट के डायरेक्शन में। किससे जा रही है भैया? हाँ, इससे जा रही है 9, नहीं, मैक्सिमम स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अच्छा, बोट का दिया है बेटा। डाउन स्ट्रीम इन द रिवर फ्लोइंग 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब नेट वेलोसिटी कितना हो गया? ये देखो नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा? उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो वी प्लस वी आर। तो 27 और 9 कितना हो जाता है बेटा? 3 और 6 36 किलोमीटर पर आवर, या 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, या 10 मीटर। ए मैन इन द बोट थ्रो ए बॉल वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए ये बोट है, ठीक है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंक रहा है। ये देखिए 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऊपर फेंक रहा है। तो 10 मीटर पर सेकेंड में फेंक रहा है, तो करा रेंज ऑफ बॉल एज ऑब्जर्व बाय एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट ऑन द रिवर बैंक। तो यहां से जब देखिए जो देखेगा वह क्या देखेगा? पैराबोलिक पाथ देखेगा। क्या देखेगा? पैराबोलिक। जैसे इसमें जो पाथ देखेगा वह स्ट्रेट लाइन देखेगा, लेकिन जमीन से जो देखेगा वह इसका पाथ पैराबोलिक देखेगा। उसको कैसा फीलिंग होगा? तो हम ये देख लें, जितने समय में ये आपका नीचे गिरा है उतने ही समय में ये बोट आगे बढ़ी है। तो जितने पहले कितने समय में ये नीचे आ रहा है, तो ये देखिए 10 मीटर पर सेकेंड से फेंक भी रहे हैं, तो T इक्वल टू क्या है? 2U/G हो जाएगा। 2U/G का मतलब 2 × 10 अपॉन 10 यानी 2 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड में ये बॉल यहाँ गिर गई है। अब जितने समय में बॉल गिरी है उतने ही समय में देख लेते हैं नाव कितना आगे गई, वही उसका रेंज हो जाएगा, वही उसका। तो x इक्वल टू नाव की वेलोसिटी कितनी हो गई? 10, और कितने समय में? 2। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 20 मीटर। 20 मीटर का मतलब भाई क्या हो गया? 2000 सेंटीमीटर। फिर देखिए, ए मैन स्टैंडिंग ऑन रोड has to hold his umbrella at 30 degree with the vertical, 30 degree with the vertical।
टू कीप द रेन अवे ही थ्रो द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। स्टार्ट रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। ही फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। द एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन ड्रॉपेज, एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन ड्रॉपेज। ठीक है भैया। मैन स्टैंडिंग ऑन द रोड होल्ड हिज अम्ब्रेला। इसका मतलब ये किसकी वेलोसिटी हो गई, बोलो भैया, ये किसकी वेलोसिटी हो गई? ये जो हो गई वह वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया। वह कितना हो गया भैया? वह हो गया स्टार्ट रनिंग, और दौड़ रहा है। अब ये देखिए, तो दौड़ रहा है तो उसको कैसी फील रही है? ये देखिए वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया, आदमी ऐसे ही दौड़ेगा ना। और ये उसको फील क्या हो रहा है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन फील हो रहा है। तो दौड़ कितने से रहा? 10 किलोमीटर पर आवर पे। कितने पे? 10 किलोमीटर पर आवर। और ये क्या हो गया? 30 डिग्री। क्या पूछ रहा है भाई? He finds the rain drop hitting his the actual speed of rain drop। एक्चुअल स्पीड का मतलब क्या है? VR/G पूछ रहा है, VR/M नहीं। तो अब तुमको ये पता है, ये पता है, तो साइन ले लो। साइन 30 इक्वल टू 10 बाई क्या हो जाएगा? VR/G, या VR/G इक्वल टू कितना हो गया? 20 किलोमीटर पर आवर। ये आपका एक्चुअल स्पीड हो गया, 20 किलोमीटर पर आवर हो गया। 20 किलोमीटर पर आवर हो गया ये, ठीक है ना भाई? 20 किलोमीटर पर आवर हो गया, एक्चुअल स्पीड हो गई। फिर देखिए, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजेंटल एट ए स्पीड ऑफ क्या? 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई। हॉरिजेंटल से कितने स्पीड पे फेंका गया? 60 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंका गया। ये देखो ऐसे हो गया। ये 60 मीटर पर सेकेंड से कितने एंगल पे दिया है? 30 दिया है, सॉरी, 60 मीटर पर सेकेंड। द हाइट ट्रेवल बाई पार्टिकल इन द फर्स्ट सेकेंड। तो पहले देख लेते हैं कितना टाइम लगा जर्नी का। जब तक ये नहीं देखेंगे तब तक नहीं मजा आएगा। 2u साइन 30/g t इक्वल टू 2u कितना है? 60। साइन 30 कितना है? 1/2। g कितना है? 10, यानी कितना हो गया? 2 कट गया, 6 सेकेंड आ गया। इसका मतलब 3 सेकेंड तक यहाँ पहुँचेगा। ठीक है। तो कह रहा है फर्स्ट और लास्ट सेकेंड में। तो फर्स्ट सेकेंड में पहले निकाल लेते हैं। फर्स्ट सेकेंड का मतलब यहाँ तक कि देख लेते हैं। फर्स्ट सेकेंड में क्या हो जाएगा? h1 इक्वल टू u इंटू 1 माइनस हाफ g इंटू 1 का स्क्वायर। तो बताइए h1 इक्वल टू u कितना है? 60 इंटू 1, g कितना है? 10। ये क्या हो गया? 60 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है ना, ये वर्टिकल का लेना पड़ेगा। ओहो, u साइन 60 u साइन 30 वर्टिकल का लेना पड़ेगा। तो u साइन 30 का मतलब ये 30 हो गया। ये वाली वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, u साइन 30। तो अब देखिए 30, हाँ वर्टिकल में हाइट तभी तो निकलेगी y एक्सिस वाले से। 30 माइनस ये क्या हो गया? 25 हो गया। अब इसमें देखिए लास्ट सेकंड का मतलब 3 सेकंड में आप यहां पहुंचे हैं, तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं लास्ट सेकंड की हाइट। एक आप कर सकते हैं कि ऊपर से इसको मान सकते हैं फ्री फॉल। तो ऊपर से फ्री फॉल मान लेंगे तो h2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, या हाफ जी कितना हो गया? 10 और टी कितना हो गया? ऊपर से जैसे लास्ट सेकंड है 3 सेकंड, तो ऊपर से 1 ही सेकंड की जर्नी होगी ना, ऊपर से 1 ही सेकंड की जर्नी होगी, तो 1 का स्क्वायर। और ये कितना हो गया? 5 मीटर। ऐसे भी कर सकते हैं, h1/h2 क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। और नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे से अगर इसको निकालेंगे तो nth वाला फार्मूला लेंगे, u माइनस g/2 2n-1 करेंगे। ऐसे करेंगे। u कितना है भैया? 30 है, वर्टिकल वाला u ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट u साइन 30 है, माइनस ये कितना हो गया? 5। थर्ड सेकेंड, इसका मतलब 3 दूनी 6 में से 1 गया, कितना बचा? 5। इसका मतलब देखिए तब भी 5 आ जा रहा है कि नहीं? तो चाहे इस मेथड से करिए चाहे इस मेथड से करिए, ठीक है। 16 क्या करा भैया? ये देखिए 3 रॉड मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैविंग द सेम क्रॉस सेक्शन। देखिए 3 रॉड हैं, सेम मटेरियल से बने हैं, सेम क्रॉस सेक्शन से बने हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड 90 टेम्परेचर ऑफ जंक्शन ऑफ 3 रॉड्स विल बी, ये टेम्परेचर ऑफ जंक्शन फाइंड करना है। तो इसको भी एकदम करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरह करिए। हाँ, किसी से आप मान लीजिए कि हीट का फ्लो हो रहा है, तो मान लीजिए जंक्शन का टेम्परेचर क्या मान लीजिए? थीटा मान लीजिए। जंक्शन का जो टेम्परेचर हमने मान लिया वो क्या मान लिया? थीटा। सपोज करो इधर से हीट का फ्लो हो रहा है, तो इधर से हीट आ रही है, तो इसका मतलब ये देखो ये H आया, इसमें क्या गया? H1, इसमें क्या गया? H2। ये देखिए
इधर से हीट आ रही है तो इसमें H1 हो गया, इधर इसमें क्या हो गया, H2 हो गया। तो ये देखिए H इज इक्वल टू H1 प्लस H2, हाँ H इज इक्वल टू H1 प्लस H2। तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा अपॉन आर। H1 क्या हो जाएगा, टेम्परेचर थीटा माइनस 0 अपॉन आर, थीटा माइनस 0 अपॉन आर। H2 क्या हो जाएगा, थीटा माइनस 90 अपॉन आर, थीटा माइनस 90 अपॉन आर, आर आर कट गया। ये देखिए 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा माइनस 90, या 3 थीटा इज इक्वल टू 180, या थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, अब 17 देख लीजिए क्या कर रहा है। तो द टेम्परेचर देखिएगा, जो क्वेश्चन दिए हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ऐसा नहीं है, हो सकता है कैलकुलेशन, लेकिन मैंने ये सोच के दिया है कि अगर आप उसको, जैसे इन सब चैप्टर को बच्चे थोड़ा कम पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं, पता नहीं क्यों थर्मोमेट्री इन सब में इंटरेस्ट नहीं आता है। भाई बच्चे ही जो बताते हैं, भाई हम अपने से तो नहीं, हम लोग तो अपने ज़माने में भाई आपको पढ़ाने के लिए ही पढ़े, हम अपने ज़माने में क्या है हीट वीट में मतलब थोड़ा मोड़ा पढ़ते थे हम लोग भी, ऐसी बात नहीं है। तो आप लोगों को पढ़ाने के लिए पढ़ा, तो हमें नहीं लगा कि बहुत कठिन है, या अभी भी लगता है कि नहीं कठिन है, थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। तो मैं मान लीजिए हमको करना है तो हम तो कैलकुलेटर से कर लेंगे, लेकिन आप लोग कैलकुलेटर से बचिएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, चैप्टर कोई वह नहीं है कि बहुत कठिन है, हाँ बहुत आसान चैप्टर होता है ये, बस उसमें थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। तो द टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस ऑफ 3 डिफरेंट ABC, देखिएगा मास समान है, इतना है। द टेम्परेचर व्हेन A एंड B आर मिक्स्ड 16 डिग्री सेंटीग्रेड, देखो A और B को अगर मिक्स कर रहे हैं, A एंड B को मिक्स कर रहे हैं, तो क्या फार्मूला बनेगा, MCA, हाँ CA कितना हो जाएगा, A और B को मिक्स कर रहे हैं तो मिक्सचर का 16 हो गया, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 12, 16 माइनस हाँ 12 इक्वल टू MCB, और ये क्या हो जाएगा MCB 19 माइनस 16। ये जब A और B को मिक्स किया गया, अब B और C को मिक्स किया जा रहा है, तो B और C के लिए क्या बनेगा भैया, मास तो समान है, MCB, हाँ B और C को मिक्स किया जा रहा, 23 आ जा रहा B और C, तो 23 माइनस टेम्परेचर डिफरेंस 19, MCC ये कितना हो गया MCC, हाँ 23 माइनस मतलब सॉरी 28 माइनस 23, 28 माइनस 23, ठीक है ना भाई। अब यहाँ से CB और CC का रेशियो, अब कहा जा रहा है कि अगर A और C को मिक्स करेंगे, A और C को, A एंड C को मिक्स करेंगे तो क्या कॉमन टेम्परेचर, तो यहाँ से आप CA CB C फाइंड कर सकते हैं। जब A और C को मिक्स कर रहे हैं तो MCA, मान लो कॉमन टेम्परेचर कितना है थीटा, कॉमन टेम्परेचर कितना है थीटा, तो थीटा माइनस 12 होगा इक्वल टू ठीक है MCC, ये कितना हो जाएगा MCC 28 माइनस कितना होगा थीटा होगा। अब देखिए CA CC आपने इन दोनों इक्वेशन से निकाल लिया, इसमें पुट कर दिया, आंसर आपका आ जाएगा 20.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 18, sand dropper drops sand of mass m on a conveyor belt at a rate proportional to square root, ये देखिए रेट प्रोपोर्शनल टू हाँ स्क्वायर रूट, रेट प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट, यानी dm बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट b, ये देखिए dm बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v पे हाफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b पे हाफ। If P is the power delivered to the run the belt at constant speed, then which of the following relationship is true? ठीक है, पावर P इक्वल टू कितना हो जाएगा, पावर P इक्वल टू F इंटू क्या होता है V होता है। F कितना होता है भैया, F होता है V dm बाई dt इंटू V, हो गया ना फोर्स F V dm बाई dt। तो ये बताइए V dm बाई dt है क्या, V पे हाफ और V, यानी P इक्वल टू क्या होगा V पे 5/2 होगा। हमको P का स्क्वायर चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, P स्क्वायर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू B पे 5, या देखिएगा P का स्क्वायर चाहिए
तो पी स्क्वायर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बी पे कितना हो जाएगा 5, यानी 18 वाले का डी हो गया। 19 देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ I + 2j मीटर पर सेकेंड। देखिएगा इसी में सब कुछ छिपा हुआ है, यहीं से सब कुछ आ जाएगा। यानी इनिशियल वेलोसिटी जो दी गई है वो कितनी दी गई है, I + 2j दिया गया है। देखिएगा अब इसका कंपेयर कर दीजिए, I के साथ क्या है u cos थीटा, u cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई 1। अब j के बगल में कितना हो गया भैया, j के बगल में 2 है, तो ये कितना आ जाएगा ये बताइए। u cos थीटा 1 है, ये आ जाएगा आपका u sin थीटा, और ये जो u sin थीटा है वह कितना आ गया भैया, u sin थीटा 2 हो गया। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 2। करा था इक्वेशन ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री इज, हाँ इस इक्वेशन ऑफ, हाँ ट्रेजेक्ट्री इज, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, x tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, या y इक्वल टू x tan थीटा, x tan थीटा कितना हो जाएगा, x tan थीटा देखिए कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा 2 माइनस हाफ g कितना हो गया 10x स्क्वायर, u cos थीटा है कितना 1, या y इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर, 2x माइनस 5x स्क्वायर बी। 20 क्वेश्चन। A ball of mass 100 gram is projected with velocity 20 meter per second at 60 degree, 20 meter per second at 60 degree with horizontal. The decrease in kinetic range of ball during the motion from point of projection to point of, तो ये देखो point of projection पे क्या हो जाएगा, point of projection पे होगा हाफ mu स्क्वायर, mu स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 10 to power -1 400, यानी कितना हो जाएगा 20 जूल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20। अब देखते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा भैया, हाफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्यों भैया हाईएस्ट पॉइंट पे u cos थीटा होता है, हाफ m कितना हो जाएगा, ये देखिए m हो गया 10 to power -1 kg, u आपका कितना हो गया 400 हो गया, और cos 61 बाई कितना हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा ये हो गया 100, यानी 2 बचे, यानी क्या हो जाएगा 5 जूल हो जाएगा, कितना हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे। तो कितने का डिक्रीज हुआ भैया, यानी चेंज पूछ रहा है, चेंज, हाँ ये नहीं कि 5 जूल पे मार देना, ठीक है चेंज पूछ रहा है, तो 5 - 20 इक्वल टू -15 जूल की डिक्रीजिंग हुई, यानी बी वाला है, 20 का बी। फिर देखिए 21 पे आते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट फ्रॉम 3 डिफरेंट स्टार P, Q एंड R इट इज फाउंड, हाँ क्या फाउंड किया गया है भैया, देखना P किसका है, P जो है वायलेट का है, और ग्रीन का R दिया, देखना R रेड नहीं है, क्लियर करना, और Q जो है Q आपका, Q जो है Q रेड का है, तो जिसकी वेवलेंथ वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका टेम्परेचर कम होगा, तो किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है Q वाले की, रेड कलर की, तो उसका टेम्परेचर कम होगा। तो इसमें एक ही है ही, देखो ये वाला बी वाला, देखना TR रेड नहीं है, कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, हाँ TQ रेड है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर बॉयल्स एट 100, इफ प्रेशर इज रिड्यूस देन क्या होगा, नाउ बॉयल्स एट द लोअर टेम्परेचर, हाँ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, तो नाउ बॉयल्स एट लोअर टेम्परेचर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर बॉयल, तो ये बी वाला सही है इसमें। तो इसे कप ऑफ कॉफी वही है कूलिंग वाला, न्यूटन्स कूलिंग लॉ, T1 - T2 अपॉन T कर लेना। फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ द हॉरिजॉन्टल इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इन द हॉरिजॉन्टल रेंज। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब कहा जा रहा है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन, अच्छा मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ द हॉरिजॉन्टल इन टर्म ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेन्ड एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब r और h के टर्म में आपको निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये हाइट होता है,
रेंज कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, जी। ये देखिए जी से जी कट गया, यू स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, साइन थीटा कट गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो एक टेन थीटा अपॉन क्या बचेगा, 4 बचेगा कि नहीं, या टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4h बाई आर, या थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 4h बाई आर, सी वाला है। बाई से गन फायर लेड बुलेट टेम्परेचर 300 केल्विन, ठीक है, अच्छी बात है। Into wooden block the bullet have melting 600 Kelvin, penetrate into the block and melts down. If the total heat required for the production 625 जूल, then the mass of bullet। तो अब देखो दो चीजें चेंज हो रही हैं, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, स्टेट भी चेंज हो रहा है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, ms डेल्टा थीटा प्लस कितना हो जाएगा, ml हो जाएगा, या Q इक्वल टू m बाहर हो गया, s डेल्टा थीटा प्लस कितना हो जाएगा, ये देखिए L हो जाएगा, S डेल्टा थीटा प्लस कितना हो जाएगा L। देन द मास ऑफ बुलेटेज, तो Q कितनी हीट लग रही है, ये देखिए 625 हीट लग रही है। M स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना आ गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना दिया है, 125 दिया है। चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना है, 300 से 600 यानी 300 केल्विन, और लेटेंट हीट कितना दे दिया है, 2.5 इंटू 10 टू पावर 4। यहाँ सॉल्व करके यम की वैल्यू निकाली जा सकती है, यम की वैल्यू सी आएगी। 26 OA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्लिमेशन। AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्यूजन, और ये सी क्या, वेपोराइजेशन। एनसीईआरटी में दिया गया है ग्राफ, तो बी वाला सही है। 27 कुकिंग इज द डिफिकल्ट ऑन द हिल्स बिकॉज क्या होता है, अभी हमने बताया है, ठीक है, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लोअर, ठीक, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज रिड्यूस, बी और सी दोनों, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों आपका प्रेशर पे डिपेंड करता है, लिखवाया है मैंने क्लास में। 28 टू रॉड्स, वन ऑफ द एल्युमिनियम एंड द अदर मेड स्टील हैविंग इनिशियल लेंथ L1, इनिशियल लेंथ कितना है, L1 L2, connected together from a single rod L1 plus L2। The coefficient of linear expansion alpha A है, दूसरे का alpha S है। If the length of each rod increase by the same amount, ठीक है, तो same amount अगर है तो जो इंक्रीमेंट होगा वह कितना हो जाएगा, L1, ये देखिएगा L1 alpha A डेल्टा T इक्वल टू L2 alpha S डेल्टा T, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L2 जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, L1 अपॉन L2 जो होगा वह अल्फा S अपॉन अल्फा A के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए L1 और L1 प्लस L2 का रेशियो चाहिए, तो दोनों में एक जोड़ दीजिए, दोनों में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 अपॉन L2, ठीक है। L1 बाई L2 का रेशियो चाहिए ना, तो 1 मिनट, L1 अपॉन L2 का रेशियो चाहिए, 1 मिनट, अभी जोड़िए मत अभी। L2 अपॉन L1 कर लीजिए, L2 अपॉन L1 कर लीजिए, अल्फा ए अपॉन अल्फा एस हो गया। अब जोड़िए दोनों में एक जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा L2 प्लस L1 अपॉन L1, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा ए प्लस अल्फा एस अपॉन अल्फा एस। हमको L1 बाई क्या चाहिए, L1 अपॉन L1 प्लस L2, अल्फा एस अपॉन अल्फा ए प्लस अल्फा एस, सी वाला। 28 के बाद 29 देखिए, स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द मैक्सिमम हाइट इज 1/2, मैक्सिमम हाइट इज 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल। फाइंड द रेशियो ऑफ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल टू द मैक्सिमम हाइट अटेंड। हाँ, क्या कर रहा है, इफ द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द मैक्सिमम हाइट इज 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, फाइंड द रेशियो ऑफ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेशियो ऑफ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल टू द मैक्सिमम हाइट अटेंड। फिर वही काम है जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था, टेन थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा, टेन थीटा इक्वल टू, अभी देखिए टेन थीटा इक्वल टू 4h/r पढ़ा है ना। हाँ देखिए कहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये देखिए टेन थीटा इक्वल टू 4h/r, तो टेन थीटा इक्वल टू 4h/r कितना है, टेन थीटा इक्वल टू 4h/r। अब देखिए जरा थीटा निकाल दीजिए, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो है u cos थीटा वह इनिशियल वेलोसिटी की आधा है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। 1060 होता कितना है, √3 और 4h/r, किसका रेशियो चाहिए, द रेशियो ऑफ रेंज टू प्रोजेक्टाइल टू मैक्सिमम हाइट, रेंज टू मैक्सिमम हाइट का रेशियो चाहिए 4/√3, 4/√3, 29 का भी। 30
A ball having kinetic energy is projected at an angle of 60 degree from the horizontal. What will be the kinetic energy of ball at the highest point of flight is? हाँ, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फ्लाइट कितनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जरा देखिएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ये हाफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर 60, ठीक है, cos स्क्वायर 60। अब बताइए काइनेटिक एनर्जी लोएस्ट पॉइंट पे कितनी है, k ही है। cos 60 का मतलब क्या होता है, 1/2 1/4 हो जाएगा, 1/4 ये हो जाएगा। फिर ये देखिए विच ऑफ द सब्सटेंस ए बी सी हैज द लोएस्ट हीट कैपेसिटी। तो आप जानते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्लोप ऑफ टेम्परेचर टाइम ग्राफ, ये होता है। तो C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका C कम होगा। तो A वाले का स्लोप ज़्यादा है, A वाले का स्लोप ज़्यादा है, तो इसीलिए इसका C कम होगा। ऑप्शन A होना चाहिए, C दिया है। हाँ, करेक्शन है इसमें कर लीजिएगा, A सही होगा, ठीक है ना, करेक्शन सही कर लीजिएगा। अब सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू 100 ग्राम ऑफ कॉपर टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाई 21 डिग्री केल्विन। 21 डिग्री केल्विन 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम कॉपर है, तो इसका मतलब हीट जो है Q1 है। इसमें क्या हो रहा है, 50 ग्राम वाटर देन राइस, इसका मतलब हीट गिवन इक्वल टू हीट टेकन है, ठीक। अब देखिए इसका क्या है, 100 ग्राम है इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, 400 जूल, 400 जूल। हाँ ये हो गया। डेल्टा थीटा इसका कितना है, 21 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन बराबर ही होता है चेंज इन टेम्परेचर। इसका कितना मास है, 50 ग्राम है। इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना दिया है, 4200 दिया है। और ये टेम्परेचर निकालना है, यहाँ से आप चाहें तो निकाल सकते हैं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। हाउ मच शुड बी टेम्परेचर ऑफ ब्रास रॉड बी इंक्रीज सो दैट इंक्रीज इट्स लेंथ बाई 1%। मतलब डेल्टा यल बाई यल जो दिया है 1/100 दिया है। हाउ मच शुड बी टेम्परेचर ऑफ ब्रास। तो ये बताइए अल्फा की परिभाषा क्या होती है, डेल्टा यल अपॉन यल इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, डेल्टा यल अपॉन यल इंटू अल्फा। डेल्टा यल अपॉन यल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/100 और ये 0.00002, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको चाहे तो कर ले, आंसर आ जाएगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। करा कि इसमें कौन सही है, तो आप जानते हैं ये करा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी है। इसका मतलब वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के टेल से जुड़ेगा, यानी पहले वाले का क्या होगा, वेक्टर ए ऐसे होना चाहिए, वेक्टर बी ऐसे होना चाहिए और वेक्टर सी ऐसे होना चाहिए। देख लो किस डायग्राम में है ये, ठीक है, ये किस डायग्राम में लग रहा है ये इसमें लग रहा है वेक्टर ए, तो ये हो गया। ऐसे सिमिलरली होता क्या है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना, उस रिजल्टेंट वेक्टर का हेड किसी के हेड से और टेल किसी के टेल से जुड़ता है। इसमें देख लीजिए, इसमें भी ऐसा कर सकते हैं, इसमें भी ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं इसमें क्या रहा होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी वेक्टर बी के बराबर रहा होगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी वेक्टर बी के बराबर रहा होगा इसमें क्या वेक्टर, इसमें देखिए इसमें तीनों का रिजल्टेंट 0 होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर, क्योंकि क्लोज लूप बना रहा है। देखिए इसका टेल इसके हेड से, इसका टेल इसके हेड से, इसका टेल इसके हेड से, जब सबका टेल हेड मिलता है तो वह क्लोज लूप बनाता है। तो क्लोज लूप बना रहा है, तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये क्या होगा, बी माइनस ए इक्वल टू सी, बी माइनस ए इक्वल टू सी मतलब इसका तो ये देखो इस वेक्टर का टेल से ये रिजल्टेंट हो गया, वेक्टर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसी तरह कर लीजिएगा। 34 के बाद 35 पे चलते हैं। पोजीशन वेक्टर दिया r इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 5t जे कैप, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन पूछ रहा है। तो बोलो एक बार डिफरेंशिएशन करने को तैयार हो, dr बाई dt 10ti कैप माइनस 5j कैप मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। चलिए ये हो गया। अब कितना रखते हैं इसकी वैल्यू, 2 सेकेंड आ रहा है, यानी 20i कैप माइनस। डायग्राम कैसे बनेगा भाई, ये देखिए ये वाला 20 होगा और ये वाला कितना होगा, 5, ये रिजल्टेंट।
मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बोलो, 20 का स्क्वायर 400 और ये 5 का स्क्वायर 25, यानी √ 425। 425 को क्या कर सकते हैं, √ 20 का 400, 25 425, क्या कर सकते हैं यहाँ पे 25 और 17 का मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 425 आ जाएगा। हाँ तो 5√17, तो या तो सी होगा या तो डी होगा। किस एक्सिस से एंगल लिया गया, tan इनवर्स 4, इसका मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस से लिया जाएगा। ये देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ tan थीटा, ये वाई कंपोनेंट 20/5 यानी 4, यानी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4 नेगेटिव वाई एक्सिस से, यानी कौन सा क्वेश्चन होगा, ऑप्शन होगा सी वाला होगा। वाटर इज द कूलेंट बिकॉज हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। A normal diet furnish 200 kilocalorie of 60 kg person in a day. In this energy is used to heat the person, no loss to the surrounding. How much would the person temperature increase? The specific heat of human body is 0.83 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट ऑफ ह्यूमन बॉडी 0.83 कैलोरी पर ग्राम, हाँ डिग्री सेंटीग्रेड, ये दिया गया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। Q इक्वल टू आप क्या कर दीजिए, ms डेल्टा थीटा। Q दे दिया है 200 किलो कैलोरी दे दिया है, किलो कैलोरी दिया, इसका मतलब 10⁻³ कर लीजिए। M कितना दे दिया है, 60 kg दे दिया है, हाँ 60 kg ध्यान दीजिएगा, हाँ 60 kg है, 60 kg को ग्राम में बदलना पड़ेगा, 10⁻³ कर दीजिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, 0.83 है, और डेल्टा थीटा आप यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए द टेम्परेचर एट विच सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स गिव द सेम रीडिंग। इसके लिए आप दोनों में रिलेशन जानते हैं, C/5 इक्वल टू F-32/9। तो करा C को भी x को भी x मान लो, तो 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x माइनस 160। 9 में से 5 गया, कितना बचेगा, 4x इक्वल टू माइनस 160, या x इक्वल टू -40 डिग्री पे। 39 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्केलर क्वांटिटी दैट वन दैट इज कंजर्व इन प्रोसेस। मतलब ऐसा नहीं है कि सारी स्केलर क्वांटिटी कंजर्व ही रहेंगी, सारी स्केलर क्वांटिटी कंजर्व ही रहेंगी। जैसे मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, बहुत स्केलर क्वांटिटी होती हैं, सब थोड़ी कंजर्व होती हैं। टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, हाँ कई मतलब एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं। तो ये नहीं है कि स्केलर क्वांटिटी है तो वह कंजर्व ही रहेगा। हाँ चार्ज है सपोज करो कि कंजर्व हो जा रहा है, लेकिन सारी नहीं है। क्या काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रहेगी, किसी न किसी फॉर्म में चेंज होगी ना, तो ये गलत है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट कैन नेवर नेगेटिव, ऐसी बात नहीं है। टेम्परेचर देखो स्केलर क्वांटिटी होता है और वह नेगेटिव होता है, तो ये भी गलत है। द स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस, नहीं वेरी करता। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल टू KQ/R, तैयार के अनुसार वेरी करता है कि नहीं, तो ये गलत है। डी क्या करा, स्केलर क्वांटिटी हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्व विद द डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। कहीं से देखिए स्केलर की वैल्यू हमेशा वही रहेगी, ठीक है ना, चेंज नहीं होगी। 39 का डी। 40 का रहा है कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का ग्राफ बताना है। तो ये बताइए C/F इक्वल टू क्या है, F माइनस 32/9, ये क्या हो जाएगा, 9C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5F माइनस 160, या C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/9F माइनस 160/9। अब ये क्या हो जाएगा, Y इक्वल टू mx माइनस C, और Y इक्वल टू mx माइनस C का ग्राफ कौन सा है, ये वाला है B। 40 हो गया ये। 41 का रहा, टू रॉड्स डिफरेंट मटेरियल हैविंग कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन α1 α2 एंड यंग्स मॉडुलस y1 y2, ठीक है। द रॉड्स आर हीटेड सच दैट दे अंडरगोज द सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर, देयर इज नो बेंडिंग ऑफ रॉड α1 by α2 2/3 एंड स्ट्रेसेस डेवलप इन द टू रॉड्स आर इक्वल देन y1 by y2। तो स्ट्रेस होता कितना है, स्ट्रेस होता है y अल्फा डेल्टा टी। स्ट्रेस अगर बराबर है तो इसका मतलब y1 α1 डेल्टा टी, चेंज ऑफ टेम्परेचर सेम है, y2 α2 डेल्टा टी। ये देखिए डेल्टा टी कट गया। अब क्या होगा यहाँ पे, y1 और y2 का रेशियो, ये देखिए y1 by y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, α2 by α1, α2 यानी 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3/2। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन इज इतना, द फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन फॉर द राइज ऑफ 4 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रैक्शनल चेंज यानी क्या हो जाएगा, ρ डैश इक्वल टू ρ1 माइनस
वन माइनस अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा कि नहीं, मतलब गामा होता है, गामा एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो फ्रैक्शनल चेंज में क्या करोगे, रो डैश माइनस रो अपॉन रो, ये क्या हो जाएगा, गामा डेल्टा टी हो जाएगा। गामा कितना है भैया, 5 × 10⁻⁴ और डेल्टा टी कितना है, 40। इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 चौके 20, यानी ये आ जाएगा फ्रैक्शनल चेंज। थर्मोमीटर ग्रेजुएट अकॉर्डिंग टू द लीनियर स्केल रीड्स ए वैल्यू x0 when contact with the boiling water and x0/3 when contact with the ice। इसका मतलब लोअर फिक्स पॉइंट इसका कितना हो गया, देखिए ये एनी रीडिंग कितनी हो गई, एनी रीडिंग हो गई x0। LFP कितना हो गया, लोअर फिक्स पॉइंट LFP हो गया x0/3 और UFP कितना हो गया, x0/2। Contact with the object read x0/2 if this thermometer in the contact with thermometer graduated according to linear scale। हाँ तो कोई भी है, मान लीजिए जैसे आइस के कांटेक्ट में है तो T माइनस कितना हो जाएगा 0, 100 माइनस कितना हो जाएगा 0, मालूम है ना। और ये देखिए ये कितना हो गया x0 माइनस x0/3 और ये क्या हो जाएगा x0/2 माइनस x0/3। सॉल्व कर लीजिए इसको, आ जाएगा T/100 इक्वल टू ये 2x0/3 और ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 3 6, 3 दूनी 6, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा 6 है तो 3 में से x0 कितना हो जाएगा 6, तो क्या हो गया 3 से 2 हो गया, यानी ये हो जाएगा 4x0 हो जाएगा। x0/2 कुछ गड़बड़ हो गया क्या, द थर्मोमीटर 4x0 तो कट ही जाएगा, 4 आ जाएगा। तो टेम्परेचर टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, ये कितना है 100 है ना, कहाँ गड़बड़ हो जा रहा है, टी की वैल्यू 100 चुके, ये 2 चला गया 4 4 4 4, ये 25 कहाँ नहीं आ रहा हमारा। ये देखिए थर्मोमीटर अकॉर्डिंग टू लीनियर स्केल रीड्स ए वैल्यू ऑफ x0 किया, ये कितना हो गया 2x0/3 हो गया, ये x0/2 माइनस x0/3 हो गया, तो कितना हो जाएगा T इक्वल टू 400। कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है ना, कहीं इधर उधर हो गया है। फिगर शो, इसको तो कर ही लेंगे। 44 का कौन सा हो जाएगा B। 45 कन्वेक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर, हाँ सही है, ठीक है। और कन्वेक्शन पॉसिबल ओनली गैस, नहीं गैस में नहीं, लिक्विड में तो पॉसिबल होता है। कन्वेक्शन कैन बी नेचुरल और फोर्स्ड, हाँ नेचुरल भी होता है फोर्स भी होता है, 2 प्रकार का होता है, ठीक। तो ये आपका 45 क्वेश्चन हो गया। बाकी तो ये टेस्ट तो आपने दे दिया होगा। हाँ इधर जो क्वेश्चनों में दिक्कत थी, एक क्वेश्चन का आंसर इसमें क्या है, हाँ सही कराया है हमने, ठीक है ना। हाँ उसको यूनिवर्सिटी प्रपोज मतलब ए ऑप्शन हुआ है, बाकी सब सही है। तो पढ़ते रहिए, 3 तारीख से आपके मॉडल टेस्ट पेपर शुरू हो रहे हैं, सही से उसको पढ़ते रहिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। थैंक यू बच्चों।